Meristematic tissues contain the meristematic tissues contain the cell that have the ability to divide to form the new tissues giving rise to permanent tissue. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है? ये स्टेम सेल की तरह है जिससे कोई भी तरह की सेल्स इट हैज द एबिलिटी टू फॉर्म अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. तो प्लांट्स की जो अलग अलग तरह के सेल्स है, क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, परमानेंट टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, ये सभी बनते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से. ओके. Then the cells of meristematic tissues are densely packed and small. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में सेल्स कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और डेंसली पैक होते हैं. उसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस मींस दो सेल के बीच में जो गैप होता है वो गैप छोटा होता है उसके अंदर. ओके. ये बातें जो है आपको याद रखनी. देन दे हैव द लार्ज न्यूक्लियस. इनका न्यूक्लियस बड़ा होता है क्योंकि दिस सेल्स आर द डिवाइडिंग सेल्स. इसमें सेल डिवीजन बहुत ही फास्ट होती है. एंड इट फॉर्म्स अ थीन सेल वॉल. इनकी सेल वॉल बहुत ही थीन होती है. एंड देयर इज द नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, यानी कि दो सेल एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज होते हैं और इन दो सेल के बीच में कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है. जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक सेल है और इस सेल को दूसरी सेल जो है यहाँ पे अटैच हुई. अतः इन दो सेल के बीच में गैप बहुत ही कम होता है और इनका न्यूक्लियस जो है वो बड़ा होता है, लार्ज न्यूक्लियस, बिकॉज दीज सेल्स आर द डिवाइडिंग सेल्स. ये कौन से सेल होते हैं? डिवाइडिंग सेल. इसमें रैपिड सेल डिवीजन होती है. क्या होती है? रैपिड सेल डिवीजन. अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल जो है, इससे फिर जो है परमानेंट टिश्यूज बनते हैं. जिसमें जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू. एक बार मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से परमानेंट टिश्यूज और उसके सेल्स बन गए, फिर ये जो सेल है इस सेल में फर्दर सेल डिवीजन नहीं होता. ये बात याद रखनी. सेल डिवीजन किसमें होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स के टिश्यूज के अंदर जो सेल होते हैं उसमें सेल डिवीजन होती है. लेकिन एक बार मेरिस्टेमेटिक सेल से या टिश्यू से नए सेल्स बन गए तो फिर ये परमानेंट टिश्यूज बनते हैं. ये परमानेंटली एक फंक्शन करते हैं पूरे जीवन भर. तो फिर उसमें सेल डिवीजन नहीं होता. उसकी ग्रोथ होती है लेकिन उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है. ये बात भी आपको याद रखनी. ओके. और तीन प्रकार के मेरिस्टेमेटिक अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, अपाइकल, लैटरल और इंटरकैलरी, ये आपने वीडियो में देखा होगा. अभी एक यहाँ पे फ्लोचार्ट देखना है. ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, इट इज ड्यू टू द टिश्यू. अब लैटरल जो है, लैटरल मेरिस्टेम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टेम. जो लैटरल मेरिस्टेम कहाँ पे होता है आप यहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आएगा. प्लांट का जो वुड होता है, वुडी प्लांट्स जो है, इसमें लैटरल मेरिस्टेम होता है जिसकी वजह से प्लांट के स्टेम की गर्थ बढ़ती है. क्या बढ़ती है? गर्थ. वुडी एंड हर्बेसियस प्लांट्स. इट्स फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ. एंड टाइप ऑफ लैटरल मेरिस्टेम्स आर वास्कुलर कैम्बियम. वास्कुलर कैम्बियम यहाँ पे रेड कलर से मार्क किया है. देन क्वार्क कैम्बियम और इट प्रोड्यूस द पेरिडम. अब इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है, हम उल्टा पढ़ रहे हैं. लास्ट वाला पहले पढ़ा है. इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इट इज प्रेजेंट बिटवीन at the nodal region and in between the internodes. Okay, it is found in the nodes of monocotyledon. monocotyledon के nodes में प्रेजेंट होता है. जैसे हमने गन्ने का जो स्टेम देखा होगा. इट्स फंक्शन, इट्स हेल्प्स टू द ग्रोथ. और अपाइकल मेरिस्टेम जो है, अपाइकल मेरिस्टेम अपाइकल पार्ट में होता है, टिप पार्ट में होता है. झाडाचा शेंडा ज्याला आपण म्हणतो. इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटोडर्म, जिससे इपिडर्मल सेल बनती है, सरफेस टिश्यूज, सरफेस ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम. और इट इज फाउंड इन द टेप एंड इट लेंथन द शूट. प्लांट का टिप जो है, ऊपर वाला हिस्सा जो है, अपाइकल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ती है. It is responsible for the primary growth and length of the plant is increases. अब characteristic feature of this meristematic tissues, इनके characters क्या क्या होते हैं? The cells of the meristematic tissues are densely packed. It has no intercellular space. दो सेल के बीच में गैप कम होता है. न्यूक्लियस बड़ा होता है और सेल वॉल जो है वो थीन होती है. अब कुछ जो है डेफिनेशंस जो है, ये आप देखिए यहाँ पे. मेरिस्टेम
मेरिस्टेम क्या होता है? A region of plant tissue consisting of actively dividing cell forming the new tissue. तो प्लांट का ऐसा हिस्सा जिसमें एक्टिव सेल्स है और जो नए सेल्स है और से सेल डिवाइड होते हैं, रैपिड सेल डिवीजन होती है माइटोटिक, जिससे नए नए सेल बनते हैं. अपाइकल मेरिस्टेम, इट इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द प्लांट, दैट इज द रूट्स एंड टिप. यहाँ डायग्राम में आपको अच्छी तरह से दिखाई दिया है. रेड कलर के जो सर्कल्स है, इस सर्कल के अंदर होते हैं अपाइकल मेरिस्टेम. इट कॉजेस इन द ग्रोथ ऑफ लेंथ ऑफ द प्लांट. अब प्रोटोडर्म क्या होता है? व्हाट इज द प्रोटोडर्म? आउटर प्राइमरी मेरिस्टेम ऑफ द प्लांट. प्लांट का जो आउटर पार्ट है, इट इज देन डेवलप इनटू द एपिडर्मिस. देन ग्राउंड मेरिस्टेम, यहाँ पे सर्कल किया है. ग्राउंड मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम दैट डिफरेंशिएट्स इनटू द पीच एंड कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स बनता है, पीच बनता है. देन प्रोकैम्बियम. तो प्रोकैम्बियम यहाँ पे देखिए रीजन, डायग्राम में अच्छी तरह देखिए. इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम एंड ऑफ द प्लांट फॉर्म द कैम्बियम एंड प्राइमरी वास्कुलर टिश्यू. कैम्बियम जो है बीच वाला हिस्सा होता है, ऊड का हमने देखा है, और इसमें वास्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम बनते हैं. लैटरल मेरिस्टेम, यहाँ पे देखिए ये जो लैटरल मेरिस्टेम है, इससे फिर डिवाइड्स होके फिर जो हमारा स्टेम जो है इसका गर्थ बढ़ता है. द मेरिस्टेम्स इन द वास्कुलर प्लांट्स such as cambium and in which the secondary growth occurs. कॉर्क कैम्बियम. कैम्बियम के दो प्रकार हमने यहाँ पे देखिए, लैटरल मेरिस्टेम और कॉर्क कैम्बियम, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेम. Tissues in the stem of the plant that gives rise to the cork on its outer surface and the layers of the living parenchyma cells on the inner side. कॉर्क कैम्बियम म्हणजे झाडाची साल, आतमधला भाग जो आहे, it is inner part is made up of parenchyma and outer part is made up of sclerenchyma, dead cell. Vascular cambium, यहाँ पे आप देखिए डायग्राम में दिया है vascular cambium, the lateral meristem that produces the secondary xylem on inside and secondary phloem on outer side. And periderm, that is the last outermost part. The corky outer layer of the plant stem form in the secondary thickening as response to the injuries of the infection. अब यहाँ पे फिर से आपको मैं रिपीट डायग्राम दिखाता हूं, जिसकी वजह से ये सभी टर्म्स आपके क्लियर हो जाएंगे. पेरिडर्म, दैट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेम. वास्कुलर कैम्बियम, देन कॉर्क कैम्बियम, पेरिडर्म, उसके बाद कॉर्क कैम्बियम, फिर वास्कुलर कैम्बियम. ओके, पहला है पेरिडर्म, देन कॉर्क कैम्बियम, देन वास्कुलर कैम्बियम, देन लैटरल मेरिस्टेम, बीच वाले जो सेल्स है ये मेरिस्टेमेटिक, जिसमें सेल डिवीजन होते रहता है, एंड प्रोकैम्बियम. समझ में आया? अब यहाँ पे आपको मार्क करना है. ये है हमारा पहला पार्ट, ड्रॉप हियर. ये कौन सा पार्ट है? गिव द आंसर. प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोकैम्बियम. Protoderm. Excellent. Okay. And this form the surface tissue. Protoderm form the surface tissue, epidermis. Then ये तो अभी हमने पढ़ा है. This बीच वाला part. Excellent. Ground meristem. And this one is the Excellent. procambium. Okay. नाउ हियर इज द शॉर्ट वीडियो ऑफ 4 minutes, और उसके बाद हमारा क्लास स्टॉप हो जाएगा. इसके क्वेश्चन आंसर्स हम बाद में देखेंगे. Complex permanent tissue. The vascular bundle is a part of the transport system in plants and is a strand of transport tissue. अब यहाँ पे देख जिस पार्ट को कलर्ड पार्ट है, वास्कुलर बंडल्स पिरामिड के जैसे यहाँ पे दिख रहे, and this forms the conducting tissues. एक permanent tissues है, xylem running through the stems and roots. The vascular bundle consists of two specific tissues, xylem and phloem. Xylem tissue includes 4 cell types: tracheates,
vessel members, xylem fibers, and xylem parenchyma. Tracheids and vessel members are long, dead, hollow cells with sloping walls, thick with a material known as lignin, which makes the cells both strong and virtually waterproof. Together, the tracheids and vessels form lengthy tubes that carry water. Xylem fibers and xylem parenchyma give support to the vascular bundles. In addition to providing support, xylem carries both water and dissolved minerals from the roots through the stem to all parts of the plant. Phloem tissue is composed of 4 types of cells: sieve tubes, companion cells, phloem fibers, and phloem parenchyma. Sieve tubes are elongated cells joined end to end. The joints, known as sieve plates, have perforations, and the cytoplasm of the cells is continuous. Phloem fibers and phloem parenchyma give support to the vascular bundles. The phloem fibers are dead cells. Companion cells are small and have pores in their walls. They are in contact with the sieve tube cells. Sieve tubes and companion cells transport the food materials. अब देखिए इसमें सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, इसमें से फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे हमने सीव ट्यूब में देखा है, बीच में इस तरह से आपने प्लेट्स देखी होगी इसके पहले, है ना। और ये दिस प्लेट्स आर पोरस, ये प्लेट्स कैसे पोरस होती है, इसमें पोर्स होते हैं, तो जिसमें से फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स both helps for the transport of tube, and these fibers, they are made up of phloem fibers, dead cells. It gives the support. Phloem conducts organic senses, such as sugar from the leaves, other areas of the plant. The arrangement of the vascular tissue in a plant differs in dicotyledonous and monocotyledonous plants. If we were to look at a crosscut of a dicotyledonous plant stem, we would see a central pith surrounded by a circle of uniformly sized vascular bundle. अब pith क्या है ये समझ में आया? Pith is the part which is surrounded by the vascular bundle, and vascular bundles are what? Vascular bundles are made up of xylem and phloem. Outside the vascular bundles is the cortex. Cortex part समझ में आया? Vascular bundles के बाहर वाला हिस्सा जो है, this is called as cortex. A single layer of epidermal cells. हाँ, अब यहाँ पे समझ में आया, epidermis, then cortex, then vascular bundle and teeth. ये है Each dicotyledonous vascular stem. bundle consists of phloem on the outside and xylem towards the center. अब फिर से सीक्वेंस देखिए, epidermis, then cortex, cortex के बाद vascular bundle, outer part towards the epidermis is made up of phloem, and inner part it is made up of xylem. Between the phloem and xylem, there is a band of cambium, a meristematic tissue. अब कैम्बियम के बारे में कंफ्यूजन आपका दूर हुआ है। फ्लोएम और जाइलम, इसके बीच में क्या होता है? कैम्बियम। फिर से रिपीट करता हूं, इपिडर्मिस, इपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद फ्लोएम, फ्लोएम के बाद कैम्बियम, कैम्बियम के बाद जाइलम, और जाइलम, और इससे बनता है हमारा वास्कुलर टिश्यू, और इसके अंदर बीच वाला हिस्सा पीच। The cells of this tissue will continue to actively divide, forming new layers of cells. Because of these new forming cells, the dicot vascular bundles are referred to as open. In monocots. अब देखिए, डाइकॉट स्टेम के बारे में हमने देखा, और डाइकॉट और मोनोकॉट, इन दोनों के स्टेम में क्या फर्क है? Stems
The vascular bundles vary in size and are scattered throughout the ground tissue. पहला फर्क क्या है कि इन केस ऑफ डायकॉट प्लांट वास्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन सर्कल्स, बराबर है, और यहाँ पे जो है मोनोकॉट के अंदर दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द पीच. Although they are not organized within the tissue, the phloem is still oriented towards the outside and the xylem toward the middle of the stem. Because monocots lack cambium in the vascular bundles, new cells cannot form in the stems. अब ये बात याद रखना इसमें कैम्बियम नहीं होता है. क्या नहीं होता है? कैम्बियम नहीं होता है. और डायकॉट प्लांट्स में कैम्बियम होता है जिससे नए सेल्स बनते हैं, क्योंकि मोनोकॉट प्लांट्स जो है इसका लाइफ साइकिल भी छोटा होता है. And the bundles are said to be closed. Summary. Vascular bundles consist of the transportation tissues, xylem and phloem. Xylem is a dead tissue and transports water from the roots to all parts of the plant. Phloem conducts organic food from the leaves to all parts of the plant. Okay, now we have completed all these parts. Only few students are there. Try to maintain the patience, क्योंकि कभी कभी इंटरप्शन होता है तो आपको रखना भी जरूरी होता है. Okay, rest of the parts we will see on next lecture.